किस तरह से आपको अच्छे से टर्न कंप्लीट करना है और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्लच को कैसे इस्तेमाल करना है उसके, जैसे कि भाई एसयूवी होती है, कॉम्पैक्ट एसयूवी होती है या आपके पास छोटी गाड़ी है, इन सब में टर्निंग जजमेंट आप एक ही तरह से इस्तेमाल करेंगे। बस अंतर कहां पर आता है, जो सबसे लास्ट एज होगा, जैसे अभी यहां से राइट में मुड़ेंगे तो वो डिवाइडर का जो लास्ट एज है वो कम से कम, देखिए हाफ विंडो क्रॉस हुई, अब स्टीयरिंग को टर्न करना स्टार्ट करा, देखिए हाफ विंडो क्रॉस हुआ, 1.5 फीट का ही डिस्टेंस है। यहां पर से अगर मैं टर्न लूंगा तो यहां पर क्या है, ये देखिए, तो मैं धीरे धीरे स्टीयरिंग को काटूंगा, देखिए क्योंकि रियर एंड बचाना है। देखिए अब मैंने बगल में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस रखना है, स्टार्टिंग में नहीं रखते हैं कोई बात नहीं, लास्ट में आपको ज्यादा स्पेस रखना है। बगल में ज्यादा स्पेस रखेंगे तो आपकी गाड़ी कम जगह में मुड़ेगी, अगर ज्यादा स्पेस रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जिन्हें जो है टर्निंग में दिक्कत निकल के आती है। अब टर्निंग में अगर आपको दिक्कत निकल के आ रही है तो उसके पीछे 2-3 चीजें हैं जो आपको करनी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। किस तरह से आपको अच्छे से टर्न कंप्लीट करना है और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्लच को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, जब भी आप टर्न ले रहे हैं, अगर आपके पास लंबी गाड़ी है जैसे भाई सिडान होती है, अगर आपके पास जो है चौड़ी गाड़ी है जैसे कि भाई एसयूवी होती है, कॉम्पैक्ट एसयूवी होती है, या आपके पास छोटी गाड़ी है जैसे मेरे पास है जो कि है हैचबैक, तो इन सब में टर्निंग जजमेंट आप एक ही तरह से इस्तेमाल करेंगे। बस अंतर कहां पर आता है, जब भी आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो जो लंबी गाड़ी होगी और जो चौड़ी गाड़ी होगी उसमें क्या है कि रियर एंड जो है थोड़ा सा ज्यादा पीछे तक होता है, तो उसमें पीछे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब वो ध्यान कैसे रखना है, जहां पर हम टर्न लेंगे वहां पर मैं बताऊंगा, पर सबसे पहले हम टर्निंग का देखते हैं कि आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखिए जब भी हम गाड़ी को मोड़ रहे हैं, जैसे अभी मैं वहां डिवाइडर से गाड़ी को मोड़ूंगा राइट साइड में, तो हमेशा ध्यान रखिए डिवाइडर का जो एज है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कहीं पर वॉल है, कॉर्नर है एक एंगल पे, वहां पर से आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं, तो जिस तरफ गाड़ी को मोड़ रहे हैं उधर उस साइड में जो सबसे लास्ट एज होगा, जैसे अभी यहां से राइट में मुड़ेंगे तो वो डिवाइडर का जो लास्ट एज है वो कम से कम आपकी जो ये हाफ विंडो है फ्रंट की, इसको क्रॉस करना चाहिए। समझ रहे हैं, ये फ्रंट की हाफ विंडो और ये ड्राइवर साइड की हाफ विंडो, इन दोनों को क्रॉस करना चाहिए। उसके बाद आप गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। तो ये वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिस तक आपने गाड़ी को ले जाना है, उसके बाद आप मोड़ सकते हैं। इससे आगे भी जा सकते हैं पर तब थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लेगी गाड़ी मुड़ने के लिए। अगर आप बिल्कुल नेक टू नेक गाड़ी को मोड़ना चाहते हैं कि अपनी साइड में गाड़ी आए, तो उसके पीछे 2 चीजें आपको करनी है। एक तो बगल में आपको स्पेस ज्यादा रखना है, जैसे अब मैं यहां पर से राइट में मुड़ूंगा तो डिवाइडर से मुझे थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना है। अगर लंबी गाड़ी है, चौड़ी गाड़ी है, तो वहां पर डिफरेंस ये आएगा कि आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस रखना है मोड़ते समय। अगर नहीं रख रहे हैं स्पेस, साइड में जगह नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो आपको करना यह है कि जब भी आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं ना, तो उस टाइम पे आप स्टीयरिंग को धीरे धीरे काटिए। जैसे हाफ विंडो क्रॉस हो गई तो स्टीयरिंग को धीरे धीरे काटिए, मिरर में रियर एंड भी देखते रहिए, गाड़ी थोड़ा सा आगे की तरफ निकल जाएगी क्योंकि बगल में आपने स्पेस नहीं रखा है। बस इतना डिफरेंस आएगा, गाड़ी थोड़ा सा लंबा सर्कल लेगी, टर्निंग रेडियस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा बगल में स्पेस रखते हैं, कम से कम इतना कि मेरी गाड़ी का दरवाजा खुल जाए, और थोड़ा सा चौड़ी गाड़ी है तो थोड़ा सा और स्पेस रखिए, और आप कम जगह में गाड़ी को मोड़ना चाहते हैं, तो उसमें यही है कि आपको जो है थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मेंटेन करना है रियर एंड को बचाने के लिए। अभी हम ये करके देखते हैं। देखिए गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला, अब देखिए अब देखिए यहां पर जो है टर्न सिग्नल का मैंने यूज कर दिया है, सेकंड गियर में भी मेरी गाड़ी है। अब देखिए कई बार हम कुछ इस तरह से डिवाइडर के बगल में चलते हैं, ये देखिए, तो कम से कम देखिए 3 फीट का स्पेस आपको रखना है। अब आप देखिएगा बगल में, देखिए हाफ विंडो क्रॉस हुई, अब स्टीयरिंग को टर्न करना स्टार्ट करा और गाड़ी देखिए अपनी ही साइड में। इसमें क्या है, गाड़ी बाहर की तरफ नहीं निकली। कई बार क्या होता है ना कि कई लोगों की गाड़ी जो है बाहर की तरफ जाने लग जाती है, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी अपनी ही साइड में रहे। कई बार जो है बगल में स्पेस नहीं होता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फिर से यहां पर मुड़ेंगे राइट साइड में। अब देखिए सबसे कॉर्नर जो है, जैसे यहां पर ये जो स्टैंड लगे हैं प्लास्टिक के, देखिए यहां विंडो क्रॉस हुआ और बगल में देखिए अच्छा खासा स्पेस था, तो गाड़ी देखिए अपनी ही साइड में। तो
और भी ज्यादा स्पेस रखेंगे बगल में तो क्या है कि आपकी गाड़ी और नजदीक वापस आएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। बगल में कम स्पेस रखा है तो आपकी गाड़ी थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगी। तो बस इतना डिफरेंस आता है, उसके अलावा ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए यहां पर से फिर से राइट की तरफ, अब थोड़ा सा हम अंदर की तरफ चलते हैं। यहां पर देखेंगे हम तो टर्निंग में यही चीजें ध्यान रखनी होती हैं। लंबी गाड़ी है, चौड़ी गाड़ी है, तो रियर एंड बचाने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, ज्यादा स्पेस रखिए। और जब गाड़ी को मोड़ रहे हैं, अगर स्पेस नहीं रख पा रहे हैं, डिवाइडर से चिपक के हैं, तो गाड़ी को थोड़ा बाहर जाने दीजिए। मतलब जब मोड़ रहे हैं गाड़ी को तो गाड़ी को धीरे धीरे मोड़िए, एकदम से मत मोड़िए। एकदम से मोड़ेंगे तो फ्रंट तो निकल जाएगा, बट रियर एंड जो है आपकी गाड़ी का ये टच हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज है जो मुझे आपको बतानी थी। टर्निंग पे क्लच कंट्रोल कैसे करना है उस पर डिटेल वीडियो आगे बनाऊंगा। इसमें बस आप टर्निंग जजमेंट देखिए कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखिए, जितना छोटा गियर आपका लगा होगा टर्निंग के टाइम पे, उतना ज्यादा आसानी आपको देखने को मिलेगी गाड़ी मोड़ते समय। कई बार क्या होता है, हम गाड़ी को मोड़ रहे हैं और थर्ड गियर फोर्थ गियर में गाड़ी है, तो उसमें क्या है, गाड़ी स्ट्रगल करती है, पूरा ध्यान हमारा क्लच पे चला जाता है। तो जब भी गाड़ी मोड़ रहे हैं, गाड़ी को स्लो करिए, चाहे स्पेस है चाहे नहीं है, भीड़ है नहीं है, हमेशा आदत बना लीजिए स्लो स्पीड में ही आपको टर्न को कंप्लीट करना है। तो गाड़ी को मोड़ते समय हमेशा ध्यान रखिए, छोटे गियर में गाड़ी को रखिए और हो सके तो गाड़ी को क्लच पे मोड़िए। गियर पे गाड़ी को मोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि गियर में एक मिनिमम स्पीड हमें मेंटेन करनी होती है, जो कि हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता है। देखिए यहां पर से हमें जाना है लेफ्ट की साइड में, और हम टर्निंग का यहां पर धीरे धीरे देखेंगे। देखिए तो सारी चीजें समझाऊंगा। जब हम गैप रखते हैं तो क्या होता है, जब हम गैप नहीं रखते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, जैसे आगे से मुझे टर्न लेना है राइट की तरफ, तो वहां पर क्या है कि अगर बगल में कोई गाड़ी खड़ी है तो कई बार हम अपनी गाड़ी को बाहर की तरफ नहीं निकाल सकते। तो कई केस में संकरी रोड है, वहां पर हमें रिवर्स करना पड़ सकता है, या फिर जो है कि हमारी गाड़ी थोड़ा सा बाहर चली जाएगी। अब देखिए, जैसे अभी मैं डिवाइडर से थोड़ा सा नजदीक से टर्न लूंगा। देखिए मैं डिवाइडर से बहुत ज्यादा चिपक के हूं, देखिए लगभग 1.5 फीट का ही डिस्टेंस है। तो यहां पर से अगर मैं टर्न लूंगा तो यहां पर क्या है, देखिए हाफ विंडो क्रॉस हुई है, ये देखिए। तो मैं धीरे धीरे स्टीयरिंग को काटूंगा, देखिए क्योंकि रियर एंड बचाना है। तो गाड़ी देखिए कहां चली गई, पूरा बाहर की तरफ। तो ये इसलिए गई है क्योंकि भाई मुझे रियर एंड बचाना था। अब रियर एंड अगर आपको बचाना है तो उसके लिए वही है कि आपको गाड़ी को थोड़ा सा बाहर जाने देना पड़ेगा। हाफ विंडो पे तो आप टर्निंग स्टार्ट कर देंगे, पर उसमें ये कैच है कि जब आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो रियर एंड बचाने के लिए गाड़ी को थोड़ा सा बाहर जाने देना पड़ेगा आपको। क्योंकि छोटी गाड़ी तो आपकी टर्न हो जाएगी, पर लंबी गाड़ी है, थोड़ा सा वाइड गाड़ी है, तो उसमें दिक्कत निकल के आ सकती है। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस रखूंगा साइड में, गाड़ी को एंड में बिल्कुल थोड़ा सा बाहर ले जाऊंगा। अपोजिट भी आप चेक करते रहिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अभी हम वापस जाएंगे वहां पे, तो इस चीज का ध्यान रखिए, गाड़ी को मोड़ते समय थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रखेंगे तो आपको जो है बगल में ज्यादा गैप देखने को मिलेगा और गाड़ी अच्छे से जो है टर्न कंप्लीट करेगी, क्योंकि रियर एंड भी बच जाएगा, गाड़ी आपको ज्यादा बाहर नहीं निकालनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा गाड़ी मोड़ लेता हूं मैं। तो अब उसी जगह पे जाके देखते हैं, ज्यादा स्पेस अगर आपने नहीं रखा है, अगर आपने कम स्पेस रखा है तो उसमें आपको क्या फायदा देखने को मिलेगा। देखिए जब हम कम स्पेस रखते हैं तो गाड़ी थोड़ा सा बाहर गई थी। अब वहीं पर जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा कि जब हम एकदम से बगल में स्पेस मेंटेन करते हैं, और हाफ विंडो का ही जजमेंट लूंगा। अब मैंने कहा है कि एग्जैक्ट आप नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, आपको जो है साइड जज मतलब जो साइड का जो जजमेंट है ना, इससे आपको थोड़ा सा जो है ज्यादा स्पेस मेंटेन करना है। थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मेंटेन करेंगे तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए अब उसी जगह पे हम जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मेंटेन करूंगा। अब यहां पर हम जा चुके हैं, देखिए अब मैंने बगल में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस रखना है। स्टार्टिंग में नहीं रखते हैं कोई बात नहीं, लास्ट में आपको ज्यादा स्पेस रखना है। पीछे भी चेक करूंगा, ये देखिए ज्यादा स्पेस रखा। अब देखिए हाफ विंडो क्रॉस हुई, ये देखिए
गाड़ी कितने अच्छे से देखिए अपनी साइड पे टर्न। तो आपने देखा इस बार गाड़ी जो है अपनी ही साइड पे ज्यादा रही, तो वो तभी रही जब भाई मैंने बहुत ज्यादा जो है स्पेस मेंटेन करा। तो बस यही फंडा है, बगल में ज्यादा स्पेस रखेंगे तो आपकी गाड़ी कम जगह में मुड़ेगी, अगर ज्यादा स्पेस रखेंगे तो दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, तो ज्यादा स्पेस रखेंगे तो दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए, स्पेस बहुत मैटर करता है जब भी आप गाड़ी को कहीं पे टर्न कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। कभी भी आप कहीं पे गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि मोड़ते समय थोड़ा सा जो है स्पेस मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान जरूर रखिए। तो ऐसे में क्या है, जब हम गाड़ी को कहीं पर भी मोड़ रहे हैं, अगर ट्रैफिक है तो वहां पर गाड़ी जितना हो सके अपनी जगह में मुड़ेगी। फिर आप रिक्वायरमेंट है तो एक बार रिवर्स करके जरूर ट्राई कर सकते हैं, गाड़ी मुड़ जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब भी हम गाड़ी को मोड़ रहे हैं, छोटे गियर में गाड़ी को रखेंगे तो अच्छा कंट्रोल मिलता है। जब आपकी गाड़ी मुड़ रही है तो उस टाइम पे अगर आप जो है क्लच का इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी जो है आप कंट्रोल स्पीड में आराम से टर्न करवा सकते हैं। फिर अगर आपका रियर एंड कहीं पर, क्योंकि मिरर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है आप अच्छे से देख सकते हैं कि रियर एंड कितना डिस्टेंस पे है और मुझे गाड़ी की स्पीड को कम या ज्यादा करना है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर गियर में रहेगी गाड़ी तो थोड़ा सा भी 19-20 अगर हो गया, आप घबरा गए, सामने से कोई गाड़ी आ गई रॉन्ग साइड से, तो उसमें क्या होता है कि कई बार जो है हम कंट्रोल खो देते हैं गाड़ी से और दिक्कत निकल के आती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कोशिश करें क्लच पे ही गाड़ी को मोड़ने की, क्योंकि क्लच सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लास्ट में, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। और इसमें क्या है कि जब आप कहीं भीड़ वाली जगह में ट्राई करेंगे, जो कि हम आगे वाले सेशंस में, जो हम फ्यूचर में वीडियोस बनाएंगे उसमें देखेंगे कि भीड़ वाली जगह में भी टर्निंग कितनी ज़्यादा ईजी हमें पड़ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी को कहीं मोड़ रहे हैं, और मोड़ते समय जल्दबाजी मत करिए। ये जो मैंने बताया हाफ विंडो, ये तो एक हल्का सा आइडिया के लिए है। अब जब आप गाड़ी को कहीं पर मोड़ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, ज्यादा स्पेस भी रखेंगे, मतलब थोड़ा आगे भी जाने देंगे या हाफ विंडो से, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हाफ विंडो मैंने बताया है ये मिनिमम जो है आपका पॉइंट है जिसमें कि आपको गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट कर देना है। अब इसके बाद भी आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, या फिर आप जो है अगर इसके बाद आपकी गाड़ी थोड़ा आगे भी चली गई, हाफ विंडो भी क्रॉस कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना आगे चली गई है उतना और ज्यादा स्पेस बगल में मिल जाएगा। पर यह है कि उसमें कि गाड़ी आपकी ज्यादा बाहर चली जाएगी। मतलब जब मोड़ रहे हैं ना, कई बार रोड संकरी होती है, तो जब हम टर्न ले रहे हैं तो एक बार रिवर्स करना पड़ेगा, बस वो डिफरेंस आएगा, बाकी गाड़ी तो मुड़ ही जाएगी, चाहे आप हाफ विंडो का जजमेंट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। पर ये एक वो पॉइंट है जिसमें जाके आप गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको आसानी रहेगी, गाड़ी कम जगह में मुड़ती है। तो ये चीज थी जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी, बहुत छोटे से पॉइंट से, बट ये प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको जो है इस चीज की हैबिट पड़ जाएगी और फिर दिक्कत आपको निकल के नहीं आएगी। यही चीज हम संकरी गली में भी ट्राई करेंगे आने वाले सेशंस में, क्योंकि वहां पर क्या है दोनों तरफ दीवार होती है ना, तो वहां पर कई बार गाड़ी को मोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं पर भी एज है, सिर्फ डिवाइडर की बात नहीं है, अगर दीवार है, बगल में कोई कार खड़ी है, तो कार का जो लास्ट पॉइंट है, मतलब जो लास्ट एंड है, उसको भी आप ये हाफ विंडो से क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद टर्न कंप्लीट करिए। उसमें आपको बहुत ज्यादा आसानी देखने को मिलेगी और दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।